जय हिंद, वेलकम टू शिक्षा गैलेक्सी। आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक, प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं और दोनों प्रतिबिंब जो प्रकार होता है उसमें क्या क्या अंतर है। तो प्रतिबिंब हमने इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग इमेज बोलते हैं। देखिए, प्रतिबिंब जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। ठीक है, दर्पण में बनी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं तो वहां एक आकृति बनती है, उसी आकृति को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। अर्थात प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब बारी बारी से हम लोग दोनों का डिफिनीशन पढ़ेंगे। हम लोग आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यानी बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है लेकिन दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को इस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। बहुत बार ये पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी आपका कभी कभी ऐसा आ जाता है, एक दे देगा दूसरा पूछ देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे, कभी कभी 2 नंबर में भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो किसी एक प्रतिबिंब को डिफाइन करना होता है, उसके बाद ये दोनों का अंतर लिखना होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब हम लोग बोलते हैं। जैसे वास्तविक हो गया, इधर काल्पनिक हो गया। यह किरणों के वास्तविक कट्टान से बनता है, यानी वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो किरणों के वास्तविक कट्टान से बनता है। लेकिन यहाँ अगर काल्पनिक में हम लिखेंगे तो यह किरणों के काल्पनिक कट्टान से बनता है। अर्थात इसका ठीक उल्टा है कि यह वास्तविक कट्टान से बनेगा तो वो काल्पनिक कट्टान से बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है तो यह दर्पण के पीछे बनता है। देखिए, आप लोग इसको लिखिएगा कैसे। इसको लिखेंगे यह किरणों के वास्तविक कट्टान से बनता है, तो यहाँ आप लिखिएगा कि यह किरणों के काल्पनिक कट्टान से बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो इसको लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, और इसको लिखेंगे इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। आप इसे नोट कीजिए। जय हिंद।